So, hello Focus for Finals family, welcome back to your ultimate study zone, Focus for Finals। आज हम लेकर आए हैं VBU सेमेस्टर 3 के लिए MJ5 ब्रिटिश प्रोज 19th सेंचुरी का फुल सिलेबस बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चंस विद आंसर्स। हर यूनिट से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चाहे आपको क्विक रिवीजन चाहिए या फिर लास्ट मिनट ब्रश अप, ये वीडियो बनाई गई है आपके फाइनल प्रेप के लिए। So stay tuned till the end and score full in objective section. Let's jump right in. So the question first is, who is known as the father of the English essay? So that is Francis Bacon. Okay. The second is, name one major movement that influenced 19th century English prose. So Romanticism. Okay. Next है, which revolution had a great impact on 19th century English prose? So the Industrial Revolution. Next है, who wrote the Victorian Age in literature? So G.K. Chesterton. Okay. What is the dominant feature of Victorian prose? So moral seriousness. Okay. Next है, what kind of prose writing developed during the Victorian period? Realistic prose fiction. Okay. क्या मैं इसे हिंदी में भी बता दूं आप लोग को? ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। तो which class became a major audience for novels in the 19th century? So कौन से क्लास जो है वो जो बनाया गया था मेजर ऑडियंस के लिए नॉवेल इन द 19th सेंचुरी? ठीक है, तो मिडिल क्लास को। What is the major theme of 19th century English non-social and political reform? तो कौन सा मेजर थीम जो है वो 19th सेंचुरी में इंग्लिश नॉन सोशल और पॉलिटिकल को रिफॉर्म किया गया था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होना चाहिए व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश नॉन फिक्शन। ओके, तो दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रियलिज्म डोमिनेटेड 19th सेंचुरी फिक्शन? सो दैट इज सोशल रियलिज्म। ओके, नेक्स्ट है, नेम वन फेमस विक्टोरियन प्रोज राइटर अपार्ट फ्रॉम नॉवेलिस्ट। तो एक फेमस विक्टोरियन प्रोज राइटर का नाम बताना है जो कि पार्ट है नॉवेलिस्ट का। ठीक है, तो वो है थॉमस कार्ले। अब आते हैं यूनिट 2 में, जो कि है प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जैन ऑस्टन। ओके, तो हु इज द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज? सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज का हीरोइन कौन है? तो एलिजाबेथ बेनेट। ओके, नेक्स्ट है, हु इज मिस्टर डार्सीज सिस्टर? तो मिस्टर डार्सीज का सिस्टर कौन थी? तो जॉर्जिना डार्सी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडियूस? सो दैट इज मैरिज एंड सोशल क्लास। Who is Jane Bennet's love interest? तो जेन बेनेट का लव इंटरेस्ट कौन था? मिस्टर बिंगली। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज मिस्टर कॉलिंस प्रोफेशन? तो मिस्टर कॉलिंस का जो है वो प्रोफेशन क्या था? तो वो थे क्लर्गी मैन। ओके, नेक्स्ट है, हु रॉट प्राइड एंड प्रेजुडियूस? तो प्राइड एंड प्रेजुडियूस को किसने लिखा है? तो जैन ऑस्टन ने। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडियूस? तो फर्स्ट इंप्रेशन उसका जो है वो ओरिजिनल टाइटल है। ठीक है, विच स्टेट्स बिलोंगिंग टू मिस्टर डार्सी? तो कौन से तो वो है पेम्बर्ली। ओके, नेक्स्ट है, whom does लाइडिया बेनेट elope with? सो दैट इज जॉर्ज विकम। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोन ऑफ द नोवेल? तो नोवेल का टोन क्या था? तो आयरनिकल एंड सटारिकल। ओके, अब आता है यूनिट 3 पे, जो कि है हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस। ओके, सो द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इज, हु इज द मेन इंडस्ट्रियलाइज्ड इन हार्ड टाइम्स? तो मिस्टर बॉन्डरबाई। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल इंस्पेक्टर इन द नोवेल? सो क्या नाम था स्कूल इंस्पेक्टर का? ठीक है, इस नोवेल में स्कूल इंस्पेक्टर का क्या नाम था? तो मिस्टर ग्रैडग्राइंड। ओके, नेक्स्ट है, हु इज द स्टीफन ब्लैकपूल? तो स्टीफन ब्लैकपूल कौन था? तो अ पुअर फैक्ट्री वर्कर। ओके, एक गरीब था फैक्ट्री वर्कर का। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर था जो कि गरीब था, ऐसा समझो आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी नहीं समझा पा रही हूँ आप लोग को। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच फिक्शनल टाउन इज हार्ड टाइम सेट इन? दैट इज कॉक टाउन। ओके, नेक्स्ट है, हु रॉट हार्ड टाइम्स? सो दैट इज चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हार्ड टाइम्स? सो यूटिलिटेरियनिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, हु इज लूशास ब्रदर? तो लूशास का भाई कौन था? तो टॉम ग्रैडग्राइंड। ओके, हु मैरिज लूशा? तो लूशा से किसने शादी किया था? तो मिस्टर बॉन्डरबाई। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द नोवेल क्रिटिसाइज
that is the education system and capitalism. So what is C.C. Jupes फादर्स प्रोफेशन? तो सीसी जूब्स का फादर का जो है वो प्रोफेशन क्या था? दैट इज सर्कस परफॉर्मर. ओके, वो एक सर्कस परफॉर्मर थे. ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक है यूनिट 4 वर्ड्सवर्थ एंड अर्नोल्ड. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु रॉट प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड? तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड को किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने. ओके, नेक्स्ट है विच लिटरेरी मूवमेंट इज वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड विथ? तो कौन से लिटरेरी मूवमेंट को वर्ड्सवर्थ जो है वो लिखते थे? तो रोमांटिज्म. ओके, नेक्स्ट है हु को ऑथर्ड लिरिकल बैलेड्स विथ वर्ड्सवर्थ? तो सैमुअल टेलर कॉलरिज. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री एज इन द प्रीफेस? सो दैट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. ओके, फिफ्थ है विच पोइट इज नॉन फॉर हाई सीरियसनेस इन क्रिटिसिज्म? सो दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड. ओके, सिक्स नंबर है व्हाट इज द नेम ऑफ अर्नोल्ड्स famous essay on poetry? That is the study of poetry. What is quality does Arnold expect in great poetry? That is truth and seriousness. So the last third is which poem by Arnold reflects melancholy and doubt? So that is Dover Beach. And the second last is what is Wordsworth's view on language in poetry? That is common language of men. Okay, and the last question to this video is which poet talks about the moral role of poetry? That is Matthew and Arnold. Okay, so that was your full 1 mark revision guide for MJ5 19th century British prose. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना. कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन से टॉपिक पे चाहिए, या फिर अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 15 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट करके हमें बता देना. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि फोकस फॉर फाइनल पे मिलता है सेमेस्टर वाइज ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट. और हाँ, एग्जाम में बस याद रखो प्रिपरेशन विद स्ट्रेटेजी इज द की टू विक्ट्री. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.